परम शांति। आज मैं बेहद के बच्चों को यूएफओ पे बारे में बताना चाहता हूँ। मतलब एलियन दूर दूर जो आते हैं ग्रह से, गैलेक्सी से, यूनिवर्स से या ब्रह्मांड से जो आते हैं दूर दूर से, तो उनके यूएफओ माना विमान। तो उनका विमान में कौन से कैटेगरी की परम तत्व होते हैं, कौन से कैटेगरी की परम लाइट होती हैं, या तीन तत्वों का यूएफओ होता है। और वो तीन तत्व वाला यूएफओ या परम तत्व वाला यूएफओ या परम लाइट वाला यूएफओ, उनकी स्पीड क्या होगी, कहाँ तक एक पल में जा सकते हैं, और ये धरती पर क्यों आते हैं। और धरती पर कभी कभी यूएफओ दिखाई देते हैं, कभी कभी नहीं दिखाई देते। और उसमें बैठे हुए जो एलियंस हैं, मतलब जो आत्माएं, शरीरधारी आत्माएं, चाहे तीन तत्व वाली हैं, चाहे उसकी बॉडी परम तत्व की है, या फिर परम लाइट की भी बॉडी हो सकती है, क्योंकि बहुत दूर से आए हाई क्वालिटी का एलियंस है, तो उसकी बॉडी में अंश मात्र भी परम लाइट, अंश मात्र परम लाइट हो। तो ऐसे ऐसे जो एलियंस हैं, सबसे पहले समझ ले कि एलियंस की बॉडी, जो शरीर किस से बना होगा एलियंस का, जो हम एलियंस कहते हैं ना, तो जो ये हमारे जो कोई स्टार पर से आते हैं या सूक्ष्म जगत, यहाँ मतलब विधि न ब्रह्मापुरी तक से जो एलियंस आते हैं, इस ब्रह्मांड के रचयिता के रचना है वो एलियंस धारी जो ब्रह्मापुरी तक ही जा सकते हैं, इससे ऊपर ज़्यादा ज़्यादा विष्णुपुरी तक। तो ये एलियंस के पास जो होते हैं, उनका विमान भी तीन तत्वों का होता है, और इनका बॉडी भी तीन तत्वों का होता है। तो तीन तत्व वाली बॉडी और तीन तत्व वाले विमान, उनकी गति, स्पीड एक लोक से दूसरे लोक में, मतलब उसकी स्पीड थोड़ी एक कम होती है, क्योंकि एक मनुष्य, आकारी रूप का मनुष्य, मतलब एक आत्मा आकारी रूप में जाना है तो बहुत स्पीड में जा सकता है, मगर पूरा विमान यूएफओ, उसका विमान यूएफओ की स्पीड नहीं आ सकती। तीन तत्वों में इतनी स्पीड नहीं होती। मगर जब तीन तत्वों में यूएफओ, तीन तत्वों में हल्की सी परम तत्व हो, जैसे 80% तीन तत्व हो और 20% परम तत्व हो, जैसे 20% परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का हो, और उसके कॉम्बिनेशन से स्थूल तीन तत्व और परम तत्व का कॉम्बिनेशन से बना हुआ यूएफओ, और ऐसी ही बॉडी वाला एलियंस अगर हो तो उसकी स्पीड काफ़ी होती है। तो समझो कि यहाँ से उसको दूसरे लोक में जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। मतलब तीन तत्व वाला का जो यूएफओ होता है और जो थोड़ा मिक्स करके यूएफओ होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ती है। अगर वो 50-50 हो, 50% स्थूल तत्व, मतलब 50% स्थूल तीन तत्व, स्थूल मतलब स्थूल आकाश, स्थूल वायु, स्थूल अग्नि, तीन तत्व, और स्थूल के साथ 50% परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, तो उसकी 50% कॉम्बिनेशन वाला है, तो उसकी स्पीड, रफ्तार बहुत बढ़ेगी। ऐसा यूएफओ देखना भी संभव नहीं है, क्योंकि ये न रडार में आएगा, न कोई इसको देख पाएगा, क्योंकि जब मनुष्य सूक्ष्म जगत वालों को भी देख नहीं सकता, तीन तत्व वाले की दुनिया नहीं देख सकता, तो ऐसे जिनका 50% परम तत्व है, तो उसको तो देखना संभव ही नहीं है। ऐसे भी आते हैं, घूमते रहते हैं वायुमंडल में, देखने तक आते हैं। मैंने बोला जर्नी ऑफ सोल में ऐसे कई बहुत आत्माएं होता है, ग्रुप बनाकर, अपना विमान बनाकर हर जगह घूमते रहते हैं देखने के लिए। जैसे मनुष्य घूमने के लिए टूरिज्म होता है, टूर लगाते हैं, इसी तरह दूसरी गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स से भी आते जाते रहती हैं ऐसा यूएफओ। मगर उनका यूएफओ जैसे कोई दूसरे गैलेक्सी से आया हुआ है, तो वो समझो कि ये 5-6 कला वाली आत्मा है, तो 5-6 कला वाली परम लाइट से बनी हुई आत्मा है, तो उसका अगर परम लाइट का यूएफओ है, अगर उसका 5-6 कला का विमान है, तो उसमें जो मनुष्य बैठे उनका आकारी रूप भी 5-6 कला का परम लाइट है। बाकी तो परम महतत्व, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का होता है, मगर स्थूल तत्व नहीं होता उसमें।
तो वो तो कभी कोई देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि जिसको जैसे 5-6 कला वाली निराकारी आत्मा हो, निराकारी दिव्य दृष्टि हो, निराकारी दिव्य दृष्टि वाली आत्मा ही उसको देख सकेगी। क्योंकि जैसे किसी भी को भी देखना है, जैसे मैंने कई बार बोला है कि बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप छोटू राम जो सूक्ष्म जगत में रह के काम कर रहा है, तो उसका जो गोला है, परम लाइट का गोला है, वो बेहद की कला का परम लाइट का गोला है। तो उसको केवल गोले को देखने के लिए भी बेहद की कला की दृष्टि चाहिए। बेहद की कला की दृष्टि कब आती है? जब तुम्हारे पास एकदम निराकार स्टेज हो, निराकार स्टेज में आत्मस्वरूप में स्थित हो, तो वो तुम देख सकते हो, एकदम आत्मस्वरूप हो। तो ऐसे सूक्ष्म जगत में बहुत, अभी हमारे ब्रह्मांड में, अभी हमारा ब्रह्मांड जो पहले प्रकाश वर्ष का था, अभी 1.6 प्रकाश वर्ष का है, मैंने कई बार बोला है। तो ऐसे यूएफओ लेकर दूर दूर से, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं हमारे ब्रह्मांड में। तो उनको यूएफओ माना विमान, उनका गोला, यूएफओ गोला का भी बोला जाता है, विमान भी बोलते हैं। तो बहुत अनंत यूएफओ हमारे ब्रह्मांड के 1.6 प्रकाश वर्ष तक राउंड में, चारों ओर, धरती के चारों ओर राउंड में आए हुए हैं। दूर दूर की गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, G2 से, G3 से, G4 से, काफ़ी दूर दूर से भी इससे भी आए हुए हैं हमारे ब्रह्मांड में। तो उनका यूएफओ काफ़ी 5 कला का भी परम लाइट का हो सकता है, 10 कला का भी परम लाइट का हो सकता है। तो बाहर उसका यूएफओ के बाहर उसकी एंटी ग्रेविटी होती है। जैसे कोई भी यूएफओ है, उसका विमान है, गोला है, तो बाहर उसकी एंटी ग्रेविटी होती है। तो वो 5-10 किलोमीटर दूर से ही कोई आता है तो उसको वहाँ से दूर भगा देता है। तो सामने वाला कोई समझ जाता है कि वहाँ कोई ऐसी शक्ति वाला कुछ है जो हमें दूर से भगा रहा है। तो ऐसे एंटी ग्रेविटी वाले सब यूएफओ भी हैं, दूर दूर तक तुम्हें कोई पहुंच ना पाए, कोई उसके पास पहुंच ना पाए, उसके पास कोई हमला न कर पाए। जैसी तरह कई ब्रह्मांडों के चारों ओर लेयर लगा के एंटी ग्रेविटी छोड़ देते थे। कई महाब्रह्मांड में गैलेक्सियों के बाहर भी पूरा एक परम लाइट का आवरण होता था, 8-10 कला का परम लाइट का आवरण होता था। तो ये गैलेक्सी भी तो एक गोला हो गई ना, एक यूएफओ हो गई ना बड़ी, एक सोलर सिस्टम भी बहुत बड़ा यूएफओ हो गया ना। तो ये परम लाइट को डायरेक्शन देते थे, एंटी ग्रेविटी क्रिएट करता है। तो शायद उनकी एंटी ग्रेविटी लाखों प्रकाश वर्ष तक जा सकती है, और वहाँ लाखों प्रकाश वर्ष तक कोई इनके नज़दीक नहीं आ सकता। गैलेक्सियों के आसपास भी ऐसी पहले बड़ी बड़ी पावरफुल गैलेक्सियाँ थी, उनकी एंटी ग्रेविटी लाखों प्रकाश वर्ष तक थी। तो दूर दूर तक उसको एंटी ग्रेविटी धक्का मार के बाहर कर देती थी। इसी तरह यूएफओ के पास भी होती हैं, मगर धरती पर जो यूएफओ आता है वो साधारण रूप में यहाँ 3 तत्वों में आता है। तो उसका अगर परम तत्वों का भी यूएफओ होता है तो उसके ऊपर एक 3 तत्वों का हल्का सा कवच लग जाता है, क्योंकि जिस ही वायुमंडल में कोई भी प्रवेश करता है तो उसी वायुमंडल उसको इफेक्ट करता है। इसलिए परम तत्वों का यूएफओ पर भी, या परम लाइट का यूएफओ हो तो भी उसमें 3 तत्वों का सूक्ष्म वायुमंडल, या वायु के अंदर अग्नि तो होता ही, और आकाश तो है, वह आकाश, वायु और अग्नि का सूक्ष्म कॉम्बिनेशन तीनों का होता ही है वायुमंडल में। तो वो यूएफओ पर लग जाता है, तो वो धीरे धीरे उसकी इफेक्ट करता है। इसलिए कभी कभी अग्नि, बाहर के आवरण में अग्नि तत्व कभी बढ़ जाए तो कभी कभी अग्नि तत्व देख सकते हैं, परम अग्नि को नहीं देख सकते मनुष्य अग्नि, जैसे सूर्य में अग्नि है तो दिखाई देता है, तो स्थूल अग्नि है तो दिखाई देगा, मगर कभी कभी वो एक पल में यहाँ से भाग जाता है तो फिर बाद में वो नहीं दिखाई देता, एक पल में ही। तो ये बहुत बड़े गहरे राज है। ज्ञानी तो आत्मा, बेहद की आत्मा होगी, बेहद का ज्ञान होगा, तो ये अलग यूएफओ और एलियंस के बारे में जो मैंने बताया थोड़ा कुछ समझ दी है। ज्ञान तो इतना सागर में दे सकता हूँ एलियंस और यूएफओ पर, पॉइंट वाइज, कला वाइज, कला की पावर वाइज, कितनी कला की कहाँ कब तक पहुँच पाएगा, कितनी स्पीड होगी, ये सब आप हिम्मत कर सकते हो। क्योंकि अगर एक कला वाला है तो
एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने में, माना एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम जाने में एक पल लगेगी। अगर 8-10 कला वाला यूएफओ है तो उसको दूसरी गैलेक्सी में जाने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। तो जितनी पावर, मतलब हाई क्वालिटी कला की पावर है, तो इतना तुम्हारी स्पीड भी ज़्यादा है, तुम दूसरों को देखने की भी शक्ति, दूर बैठे बैठे दूरदर्शन, माना दूर बैठे बैठे तुम दर्शन कर पाओगे दूसरी गैलेक्सियों को, यूनिवर्स के, ग्रेट यूनिवर्स को। ये शक्तियाँ सारी बढ़ जाती हैं। तो यूएफओ में बैठे होंगे जो एलियन है, सब कुछ अपनी आत्मस्वरूप के पास भी देख सकते हैं। इनके पास अद्यतन टेक्नोलॉजी भी होती हैं जो धरती पर नहीं है। ऐसी परम तत्वों की, उनकी परम लाइट की भी मशीन हो सकती है, मतलब टेक्नोलॉजी परम लाइट की भी होगी, परम तत्वों की भी होगी। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है धरती पर, साइंस वालों के पास जो टेक्नोलॉजी है वो भौतिक विज्ञान है, भौतिक टेक्नोलॉजी है, मन स्थूल विज्ञान है, परम तत्वों का विज्ञान नहीं है। जब परम तत्वों का विज्ञान आएगा तब सब कुछ एक पल में सब कुछ बदल जाएगा। परम शांति।